दोस्तों, झारखंड की जमीन के नीचे कोयला, लोहा और कई तरह के खनिज संपदा शामिल है। इन्हीं खनिजों से झारखंड सरकार की बड़ी कमाई होती है, ये बात हम सबको पता है। अब संसद में माइन एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल नामक एक कानून पास हुआ है। इस कानून के मुताबिक अब झारखंड सरकार अपनी खनिज संपदा के लिए अपनी मर्जी से टैक्स या सेस नहीं लगा पाएगी। उस पर क्या टैक्स और क्या सेस लगेगा, ये चीज केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार तय करेगी। अब आप इसे ऐसे समझिए कि झारखंड की जमीन से कोयला निकलेगा, लेकिन अगर उस कोयले से राज्य सरकार को पहले जितना पैसा नहीं मिलेगा तो झारखंड सरकार की कमाई कम हो सकती है। और जब सरकार की कमाई कम होगी तो सरकार के सामने खर्च चलाने का दबाव बढ़ेगा। इसका असर सड़क, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी चीजों पर भी पड़ सकता है और आगे चल करके मैया समान योजना और अबू आवास जैसी बड़ी योजनाओं के बजट पर भी दबाव पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर सरकार की आमदनी बहुत कम हुई और पैसे की कमी बढ़ी तो भविष्य में ऐसी योजनाओं को चलाना मुश्किल हो सकता है या उनमें कटौती करनी पड़ सकती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड की जमीन से निकलने वाले खनिज संपदा में सबसे पहला अधिकार झारखंड सरकार के पास होने चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के पास। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब जमीन झारखंड की है, यहाँ की खनिज संपदा झारखंड की है, तो इसका रेट केंद्र सरकार क्यों तय करेगी। अब सवाल आपसे है कि क्या झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्य को अपने खनिजों से मिलने वाले पैसे पर ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।